प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य बीए प्रथम वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत मैथिली शरण गुप्त के संकलित अंश चित्रकूट में राज्यसभा का व्याख्या भाग हम पढ़ रहे हैं। और आप लोग पिछले 8 वीडियोज़ जो मैंने अपलोड किए उन्हें देख लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी अवश्य करें। अब हम प्रारंभ करते हैं पद संख्या 12 से। अनुशासन ही था मुझे अभी तक आता, करती तुमसे विनय आज यह माता। हा मात मुझको करो न यूं अपराधी, मैं सुन न सकूंगा बात और अब आधी। कहती हो तुम क्यों अन्य तुल्य यह वाणी, क्या राम तुम्हारा पुत्र नहीं वह मानी। इस भांति मनाकर हाय मुझे न रुठाओ, जो उठूं न मैं क्यों तुम ही न आप उठाओ। वे शैशव के दिन आज हमारे बीते, माँ के शिशु क्यों शिशु ही न रहे मन चीते। यहाँ पर पहले शब्दार्थ देख लेते हैं, हालांकि बहुत सरल है। अन्य तुल्य का मतलब होता है परायों के समान। मन चीते का मतलब होता है मन चाहा। एक शब्द इसमें आया था शैशव का मतलब होता है बचपन। अब हम इसका प्रसंग देखते हैं। इसका प्रसंग थोड़ा सा अलग है। कैकेयी जब पूर्ण रूपेण पश्चाताप की अग्नि में जलती हुई स्वयं को धिक्कारने लगती है कि उसके कारण ही राम वन को गए। भरत अपमानित हुआ और वह पति की सेवा नहीं कर सकी। अतः राम तुम अयोध्या लौट चलो। तो राम कैकेयी के प्रति पुत्रवत स्नेह दर्शाते हैं। ये इसका प्रसंग है। व्याख्या देखते हैं हम। राम को अयोध्या लौट चलने का हठ करती कैकेयी पश्चाताप में जलती हुई कह रही है कि हे राम, क्षत्रियत्व या क्षत्रिय कुल में जन्मी मैं स्वाभिमानी तो रही ही हूँ, किंतु अभी तक मैंने अनुशासन में रहकर ही जीवन बिताया है। स्वाभिमानी भी रही और साथ साथ मेरे जीवन में अनुशासन बहुत ज़्यादा रहा है। यही अनुशासन की पक्षधर माता कैकेयी आज तुमसे विनय के साथ अयोध्या लौट चलने की प्रार्थना कर रही है। अपनी माता कैकेयी की अनेक प्रकार से आत्मपीड़ा पश्चाताप से भरी अपने को मनाने वाली विनम्र वाणी सुनने के बाद राम बोलते हैं कि हे माता, इस प्रकार पुत्र के आगे अन्य या ये कह सकते हैं कि अनुनय विनय करके यानी उससे प्रार्थना करके उसे पाप का भागी न बनाओ, अपराध बोध न कराओ। अगर आपने इससे अधिक एक शब्द भी कहा, कुछ बात कही, तो मैं वह आधी भी नहीं सुन पाऊंगा। आप मुझे पराया समझती हैं, जो परायों के समान मेरे से क्षमा याचना कर रही है। क्योंकि जो अपना होता है वो कभी क्षमा याचना नहीं करता। राम का कहने का मतलब है यदि तुम मेरी माता हो तो तुम्हें मुझसे क्षमा नहीं मांगनी चाहिए। क्या मैं तुम्हारा पुत्र राम नहीं हूँ? उनसे प्रश्न करते हैं। अर्थात हे माता, मैं तुम्हारा वही
अभिमानी राम हूँ, अतः परायों के समान मेरे से क्षमा नहीं मांगनी चाहिए, क्योंकि उससे मैं स्वयं को अपराधी मानने लगूंगा या मानता हूँ। यदि तुम इस प्रकार से बात करोगी तो मुझे लगेगा कि ये सब मेरा अपराध है, जिससे तुम्हें इतना पश्चाताप करना पड़ रहा है। इस प्रकार हे माता कैकेयी, विभिन्न प्रकार से पश्चाताप एवं विनय करके मुझे रूठने पर मजबूर न करो, अर्थात तुम मुझे यों मनाकर रूठा रही हो जो अनुचित है। अगर मैं रूठ गया तो यहाँ से उठाएगा भी नहीं, यहाँ से उठूँगा भी नहीं। यदि मैं रूठ गया तो यहीं बैठा रहूँगा। अतः आप मुझे उठाओ, गिराओ नहीं। वे हमारे बचपन के हंसी खुशी के दिन बीत गए हैं, तो क्या हुआ? एक माँ के पुत्र तो पुत्र ही रहेंगे, अर्थात माँ के लिए पुत्र हमेशा छोटा होता है। उसकी आयु कितनी भी बड़ी हो जाए वो उसके लिए बड़ा नहीं होता। जो उसे मन से भाते हैं, प्यारे लगते हैं, या यूँ कहा जाए कि शैशव के दिन भले ही बीत गए हो, परंतु हम तुम्हारे मन चाहे वही पुत्र हैं जो बचपन में थे। विशेष देख लेते हैं। कैकेयी और राम की विनम्रता हमें मर्यादा तथा आदर्श का संदेश देती है। राम का गुरु गंभीर व्यक्तित्व प्रकट हुआ है। प्रश्नालंकार एवं अंतिम दो पंक्तियों में स्मृति अलंकार की सुंदरता भाषा शैली को प्रभावी बनाती है, क्योंकि स्मृति अलंकार है और स्मृति अलंकार वहाँ होता है जहाँ पर किसी पुरानी बात को हम याद करते हैं, जैसे इसमें बचपन की बात कही गई है। आप अगले वीडियोस भी इसी प्रकार से देखते रहें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।